प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। आज की संदेश का शीर्षक है 7 बातें जिंदगी में भूल ना भूल जाओ। देखिए, 7 ऐसे बातें हैं जो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। पहली बात है, अपने परमेश्वर को मत भूलो। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 12 पद कहता है, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। जिस पल आप परमेश्वर को भूल जाओगे, संकट आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। वह जीवन, शक्ति और उद्धार का स्रोत है। उस परमेश्वर को आप कैसे भूल सकते हो? उसे अनदेखा करना मतलब अंधकार में बिना रास्ते के भटकना है। इसलिए अपने जिंदगी में अपने परमेश्वर को मत भूलो। दूसरी बात, अपने परमेश्वर के कामों को मत भूलो। भजन संहिता नंबर 106 वर्ष 13 में लिखा है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। यदि आप परमेश्वर के कार्यों को भूल जाओगे तो संदेह चोर की तरह आपके जीवन में घुस जाएगा। उसने समुद्र को विभाजित किया, बीमारों को चंगा किया और मृतकों को जीवित किया। क्या आप उसकी शक्ति पर संदेह करने का साहस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अपने परमेश्वर के कामों को मत भूलो। तीसरी बात, अपने परमेश्वर के उपकार को मत भूलो। भजन संहिता 103 उसका 2 पद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हर सांस, हर आशीर्वाद, हर जीत उसी की देन है। पाप पतन का मूल कारण था, लेकिन परमेश्वर आपको पाप से बचाया है। यदि आप उसकी भलाई को भूल जाओगे तो आपकी आत्मा शून्यता से भर जाएगी। अपने परमेश्वर के उपकार को कभी मत भूलो। चौथी बात, अपने परमेश्वर के वचन को मत भूलो। भजन संहिता 119 और 109 पद कहता है, मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। परमेश्वर का वचन तलवार है, शत्रु के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार। यदि आप इसे छोड़ दोगे तो जीवन के युद्ध में निहत्थे खड़े रहोगे, खाली हो जाओगे आप। उसका वचन आपको बुद्धि, शक्ति और विजय देता है। इसलिए अपने परमेश्वर के वचन को मत भूलो। पांचवी बात, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मत भूलो। भजन संहिता 119 उसका 176 में लिखा है, मैं खोई हुई भेड़ की नहीं भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। उसकी आज्ञाएं बंधन नहीं बल्कि रक्षा कवच है। उसकी आज्ञा अगर आप नहीं मानोगे, उसकी आज्ञा को अगर आप अवज्ञा करोगे, विनाश की ओर वो चीज आपको लेके जाएगा। शत्रु उन्हीं का इंतजार करता है जो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। सही रास्ते पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, सुरक्षित रहो और अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मत भूलो। छठी बात, अपने परमेश्वर की वाचा को मत भूलो। नीति वचन अध्याय 2 उसका 17 पद कहता है, और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। परमेश्वर की वाचा तोड़ना मतलब जीवन रेखा तोड़ना है। कोई लोग गिर गए क्योंकि उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। आप विश्वासयोग्य रहो, क्योंकि वह कभी धोखा नहीं देता। आप अपने परमेश्वर की वाचा को मत भूलो। सातवीं बात, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के स्थान को मत भूलो। यिर्मयाह 50 उसका 6 पद में लिखा है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है।
बिना परमेश्वर की उपस्थिति के आप बिना कवच के सैनिक के समान हो। जहां वह है वहीं रहो, नहीं तो शत्रु आपको नष्ट कर देगा। प्रभु यीशु के चरणों में ही सबसे सुरक्षित स्थान है। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, बल्कि एक चेतावनी है। बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि आपकी नियति, आपके जीवन इसी पर निर्भर करती है। परमेश्वर के साथ रहो, तब आप कभी नहीं गिरोगे। अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के स्थान को कभी मत भूलो। परमेश्वर की उपस्थिति को इग्नोर मत करो। प्रेज द लॉर्ड। Thank you for watching this video. Please share this video with your friends. Praise the Lord.